नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक और नए कारोबारी सत्र में। गुरुवार का सत्र है, एक्सपायरी का दिन है और भारतीय बाजारों के लिए क्यूज ठीक-ठाक है। यानी कि कल के लिए पहले तो क्रूड के अंदर फॉल होना $100 के नीचे तक आ गया था क्रूड, अभी 101 $102 घूम रहा है और रुपये का मजबूत होना ये ठीक साइन है। ट्रम्प साहब डील एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चीज़ें ठीक-ठाक हो रही हैं, सो ये एक और अच्छा साइन है। बुरा साइन एफआईज़ माल बेच रहे हैं, कल भी 5,000 करोड़ का माल बेच गए। सो वो बात अलग है, कैश में बेचा है, एफ&ओ में फ्यूचर में लॉन्ग है उल्टा एफआईज़ का। सो ये सिचुएशन थोड़ी-सी बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन ठीक है, इन सब सिचुएशन के बीच में मार्केट आज खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा और इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफ़ी रहेगी। अर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस समय, जिसको बाजार पूरी तरह से वैल्यू दे रहा है और उसके हिसाब से ही स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलो जी, अब आंकड़ों के साथ शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले कल के सत्र में एफआईज ने 5,834 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। साइमल्टेनियसली डीआईज ने करीब करीब 6,836 करोड़ रुपए की खरीदारी भी की है, 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा। इसके अलावा एफआईज ने फ्यूचर में 1,364 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, ऑप्शन में करीब करीब 1,331 करोड़ रुपए में के आसपास की बिकवाली ऑप्शंस में होते हुए दिखाई पड़ी है। सो फ्यूचर में खरीदारी और ऑप्शन में बिकवाली एफआईएस की, कैश मार्केट में एफआईएस की हेवी बिकवाली और डीआईएस की हेवी खरीदारी देखने को मिली। कल के सत्र में यूएस मार्केट करीब 1.25% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। नैस्डैक करीब करीब 2% ऊपर बंद हुआ। S&P 500 रफली 1.5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड $101 पर बैरल पहुंच गया। ये कल $99 पर बैरल तक आ गया था शाम को, लेकिन अभी $101 पर बैरल के आसपास है। गोल्ड 0.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। रुपया 94.43 यानी कि पॉजिटिव साइड पे रुपया वापस मजबूत हो रहा है डॉलर के सामने। एसजीएक्स निफ्टी करीब करीब 1/4% के आसपास की बिकवाली 7:30 बजे तक देखने को मिल रही थी और अभी जो ये नंबर है ये रफली है 0.25% डाउन, यानी 61 अंकों के आसपास का फॉल, मोर और लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे एसजीएक्स निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अर्निंग्स, ये इंपॉर्टेंट अर्निंग्स है। कल बजाज ऑटो के अर्निंग आए, अनुमान से बेटर साइड पे ये अर्निंग्स आते हुए दिखाई पड़े, प्लस बायबैक भी आया। 12,000 रुपए पर शेयर के दाम पे बायबैक को मंजूरी दी गई है, पॉजिटिव है कंपनी के लिए। भारत सीट शानदार नंबर आते हुए दिखाई पड़े हैं, हो सकता है आज एक बढ़िया मूव यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़े। BMW इंडस्ट्रीज कल 15% चला भी था और यहाँ पर नंबर्स बहुत ही अच्छे आए हैं, ऑल टाइम हाइस पे सारे नंबर है, रेवेन्यू, इबिटा, पैट वगैरह सब। सो शानदार नंबर BMW इंडस्ट्रीज के भी हैं, तो आज हो सकता है यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिले। एक माइक्रो कैप है, एक स्मॉल कैप है, दोनों में कवरेज है। ग्रीव्स कॉटन, दोनों ग्रीव्स कॉटन के नंबर भी अच्छे आते हुए दिखाई पड़े हैं वाई क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। विमता लैब के भी नंबर सुधरे हैं, हालांकि ग्रीव्स कॉटन और विमता दोनों के नंबर्स में स्लाइटली बेटरमेंट है, बहुत अच्छे नहीं लेकिन हाँ स्लाइटली बेटरमेंट है। आर सिस्टम के नंबर अच्छे आए हैं, वाई क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं। एवलॉन टेक के नंबर भी अच्छे आते हुए दिखाई पड़े हैं, वाई क्यू ऑन क्यू दोनों ही बेसिस पे। हेक्सावेयर के नंबर्स खराब नहीं है, लेकिन फ्लैट साइड पे नंबर आए हैं, कोई ना बहुत फायर वर्क है ना कोई बहुत सिचुएशन अच्छी बुरी है, ठीक है नंबर। RSWM के नंबर भी फ्लैट साइड पे आए हैं, ई मुंद्रा के नंबर्स भी फ्लैट साइड पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक ठाक नंबर है। पेटीएम, इनके नंबर्स वाई बेसिस पे अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स थोड़े से खराब आते हुए दिखाई पड़े हैं, तो उस लिहाज से आप इसको देखिएगा। बिरला सॉफ्ट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स फ्लैट हैं, वाई बेसिस पे नंबर अच्छे हैं। बिरला सॉफ्ट के नंबर इन टोटल खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ फ्लैट साइड पे जरूर नंबर थोड़े से आते हुए दिखाई पड़े हैं। कंसाई नैरोलैक, कंसस नहीं कंसाई नैरोलैक है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे वीक है, वाई बेसिस पे अच्छे हैं। ब्लू स्टार वाई बेसिस पे फ्लैट है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स थोड़े बेटर हैं, इनके नंबर क्यू ऑन क्यू अच्छे, वाई तो वैसे ही एक बड़ा ड्रॉप देख चुका है। श्री सीमेंट क्यू ऑन क्यू नंबर्स अच्छे हैं, वाई नंबर फ्लैट है। गोदरेज कंज्यूमर क्यू ऑन क्यू नंबर वीक है, वाई नंबर अच्छे हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे हैं, वाई क्योंकि बेस बहुत बड़ा है इसलिए क्यू ऑन क्यू कंपनी घाटे से मुनाफे में जाते हुए दिखाई पड़ी है। सुला विनयार्ड वीक नंबर इनके आए हैं, मार्जिन फ्रंट पर भी और अदरवाइज भी। मीशो, यहाँ नंबर बड़े इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखोगे तो नंबर आपको लगेगा बहुत अच्छे हैं,
लेकिन अदर इनकम का हेड देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा नंबर में क्या इम्प्रूवमेंट है। मेरे ख्याल से 119 करोड़ रुपए के आसपास शायद इसमें अदर इनकम ही है इनकी बाकी नंबर्स के सामने। सो वीक साइड पे नंबर है। CESC के इसमें नंबर्स वीक साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के नंबर्स भी वीक साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये 3 नंबर जो कि वीक है और बाकी नंबर्स में सुधार है। आज BMW और भारत सीट इन पे अदरवाइज भी नजर रखिएगा, अच्छे नंबर है। एलीड ब्लेंडर्स कंपनी को LOI मिला है, MGO लाइसेंस, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से मिला है। ग्रीनफील्ड IMFL यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर बॉटलिंग प्लांट लगाने के लिए, जहां पे 46 लाख केसेस की कैपेसिटी रहेगी। सो पॉजिटिव है। ट्रेंट कंपनी ने 4 जून को फिक्स किया है, बोनस शेयर को लेकर ये इनकी तारीख तय हुई है। TD पावर बोर्ड स्टॉक स्प्लिट करेगा मई 14 को। ऑलरेडी शेयर बहुत चल चुका है, बहुत महंगे वैल्यूएशन पर है, अच्छा पैसा बना के दे चुका है। अगर आप लोग निवेशित हैं तो कैपिटल फ्री कर लीजिए। स्टॉक स्प्लिट का इंतजार कर रहे हैं तो बचे हुए के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल फ्री कर लीजिए। ओमैक्स रेरा सर्टिफिकेट मिला है यूपी के 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर, पॉजिटिव है। अरविंद कंपनी की आम ने 100% हिस्सा अरविंद एडवांस मटेरियल में एक्वायर किया है। 61% हिस्सा यूएस के डैल्को में भी इन्होंने एक्वायर किया है टेक्निकल टेक्सटाइल के हिसाब से। जियो फाइनेंशियल 300 करोड़ रुपए जियो प्लेटफॉर्म पे और सर्विसेज बिजनेस पे ये निवेश करेगी, पॉजिटिव है। वारी एनर्जी कंपनी ने PPA किया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ। ये 300 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट गुजरात में डेवलप करेंगे। इसके तहत RS इंफ्रा कंपनी ने एक डेवलपर एज अ सर्विस ऑर्डर मिला है वाधवा ग्रुप से पनवेल में, और इसकी जो GDV यानी ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू है वो करीब करीब 650 करोड़ रुपए के आसपास है। 400 करोड़ रुपए का अपसाइड और बढ़ सकता है, यानी 1000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू मिलने का अनुमान है। सर्वोटेक रिन्यूएबल कंपनी को साउथ सेंट्रल रेलवे से 1415 मेगावाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम का एक ऑर्डर मिला है, पॉजिटिव है। बायोकॉन, कल ये खबर आई थी कि बायोकॉन श्रीशा तांबे जो है कंपनी के हमने CEO और MD रहेंगी, और किरण मजुमदार शॉ अभी कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के तौर पर कामकाज करेंगी। ये कहीं भी स्टेप डाउन नहीं कर रही हैं, ये कंपनी ने क्लेरिफाई किया। कल इनकी हटती खबर थी बाजार में। स्टड्स, इसका IPO आया था, 6 महीने का लॉक इन खुलेगा, करीब 2.5 करोड़ शेयर बिकेंगे, 60% आउटस्टैंडिंग शेयरों का हिस्सा है ये। आज बोर्ड मीटिंग में IIFL कैपिटल का फंड रेजिंग होगा। हर्षा इंजीनियरिंग भी फंड रेजिंग करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये 2 कंपनियां जिनकी फंड रेजिंग है। बाकी नंबर्स आने, आज निफ्टी कोई कंपनी के नंबर नहीं है। F&O में आज ब्रिटानिया के नंबर हैं, बजाज होल्डिंग है, लुपिन है, भारत फोर्ज है, डाबर है, पीडीलाइट है, बायोकॉन है और BSC है। इनके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। BSC कल बहुत चला, ध्यान से। कोरोमंडल कैश मार्केट में MRF, थर्मैक्स, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, करूर वैसा बैंक, IGL, क्राफ्ट्समैन, ग्रेविटा, AB लाइफस्टाइल, प्रूडेंट कॉर्पोरेट, विजय डायग्नोस्टिक, MGL कार ट्रेड, विक्रम सोलर, वेस्ट लाइफ, सोनाटा सॉफ्टवेयर, थायरोकेयर, रूट मोबाइल, वंडरला, ग्लोबल स्पिरिट, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके नंबर कैश मार्केट में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाकी ये जो रोज का हम मेंबर वो डाल ही रहे हैं मैसेज की, यूट्यूब का आया हुआ मेंबर का एक मैसेज है जो कि मेंबर्स के लिए है कि वहाँ प्राइसिंग 15 जून से बढ़ जाएगी। सो उससे पहले आप लोगों को जो एक्शन लेना है अकॉर्डिंगली आप लोग ले लीजिएगा। बाकी प्राइसिंग को जल्द ही चेंज किया जाएगा। और ये डिस्क्लेमर एज यूजुअल कि कोई भी जो आप निवेश कर रहे हैं वो हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करिएगा। चलो, ये पूरे दिन की आज दिशा दशा है। अर्निंग्स के ऊपर आप जरा ध्यान रखिएगा, खास तौर से वो जो छोटी अर्निंग्स आए हैं उनमें शायद हलचल रहे। बाकी एक कंपनी के ऊपर नजर रखिएगा, वो है मैथन अलॉय, क्योंकि NSE ने अपना IPO फाइल किया है और NSE की अगर सबसे बड़ी होल्डिंग देखें तो या तो IFCI में है या मैथन अलॉय में है। सो इन दोनों शेयरों में आज शायद हलचल होते हुए दिखाई पड़े, मैथन अलॉय और IFCI, इन दोनों में अदरवाइज नजर रखिएगा कि NSE का IPO फाइलिंग होना इन लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बहुत समय से एक्यूमुलेट कर रहे हैं दोनों ये दोनों कंपनियां इनके शेयर को। सो IFCI और मैथन अलॉयज, इनके ऊपर अदरवाइज ध्यान रखिएगा। चलो जी, अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं
यूट्यूब के माध्यम से। ओके, पहला सवाल आया है सुमित जी, एफआईएस की बाइंग और सेलिंग का फिगर सब बताता है, लेकिन कौन से शेयर बाय और सेल किए हैं ये कोई नहीं बताता। वाई? सिंह साहब, एफआईएस एक दिन में कुछ भी बाय सेल नहीं होता। कोई भी एफआई म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो हर क्वार्टर बाय क्वार्टर अपडेट होता है। सो अभी एक रील मैंने बनाया था कि एफआईएस कौन से शेयर खरीद रहे हैं, पिछले एक साल से लगातार खरीद रहे हैं। वो रील पड़ा, आप चाहे तो चेक कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। सो वो ऑलरेडी बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पे खरीदारी, लेकिन वो क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट होता है। डेली बेसिस पे एफआईएस की अपडेट कभी नहीं आती कि वो क्या खरीद रहा है। अगर आती भी है तो आप उसको वैलिडेट नहीं कर सकते। मान लीजिए कल जैसे था, कल वो कौन सी कंपनी थी इसमें एफआईएस ने माल खरीदा था, रुकिए एक मिनट, रुकिए नाम बता ही देता हूँ। कल एफआईएस ने एक कंपनी में माल खरीदा था, बड़ा नाम था वो, राष्ट्र डेली कैपिटल ने इंडिया पेस्टिसाइड ने माल लिया है, निटकोमिकल मैथ्यू सायरक ने माल लिया है। सो ये माल लेते हैं रोज बरोज, जो भी इनको खरीदारी बिकवाली करनी होती है, लेकिन वो अपडेट आज लिया है कल बेच दिया, किसको पता। सो उसका बेस्ट अपडेट ये होता है कि वो क्वार्टर ऑन बेसिस पे आता रहे, आप उसको फॉलो करते रहो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ें मिलती नहीं है, बीएससी पे हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़। आप ढूंढने वाले होने चाहिए। बीएससी और स्क्रीनर कॉम्बिनेशन मिला के आप दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हो। सो आप आराम से देखो, हर चीज़ अवेलेबल रहती है वहाँ पे, बट टाइम अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है, वो क्वार्टर बेसिस पे होता है। ओके, सर जी गुड मॉर्निंग आहूजा साहब। आई होल्ड द्वारकेश एट 45, एथर एट 1007, एक्सप्रो एट 1062, वांट टू एग्जिट इन ऑल लेवल। आहूजा साहब देखो, लेवल तो मुझे बहुत आइडिया नहीं रहता है, ये मैं साफ बोलता हूँ, टेक्निकल वाला कोई आपको बताएगा कि क्या लेवल बेटर है, क्योंकि ये लेवल्स वगैरह टेक्निकल वालों को समझ में आता है, मेरे को आते नहीं ज़्यादा। रही बात करना क्या चाहिए इन सब में से, सो एक चीज़ का ध्यान रखो कि द्वारकेश को मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ। सो ये मल्टीपल टाइम ऊपर नीचे के मौके देता रहेगा। सो वेन एवर यू सी गुड गेन इन द्वारकेश, मान लो किसी दिन 10% चला, 15% चला, ऐसा कोई मूव आ रहा है, माल उतार दो, बेच दो, फिर वेट करो, फिर नीचे आए, फिर एंटर कर जाओ, फिर दोबारा ऊपर जाए, फिर बेच दो। ऐसे मल्टीपल मौके देगा। बट हर बारी आपने अगर 100 शेयर लिया है द्वारकेश का, तो ऊपर आप 80 बेचोगे, 20 को होल्ड करोगे, या 70 बेचोगे, 30 को होल्ड करोगे, फिर नीचे 100 लोगे, फिर ऊपर 70 बेचोगे, 30 लोगे, तो होल्ड करोगे। उससे ये होगा कि एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपके पास एक बड़ी क्वांटिटी द्वारकेश की नीचे के दाम की फ्री पड़ी होगी, और आप अपनी कैपिटल भी फ्री करते जाओगे मल्टीपल राउंड्स में घुमा घुमा के। सो ये तरीके से आप पूरे शुगर में काम कर सकते हो, चाहे द्वारकेश हो, उगर हो, राणा हो, शक्ति हो, कोई भी हो। लेकिन ईआईडी पैरी को छोड़ के, ईआईडी पैरी और इसको छोड़ के, डालमिया को, बाकी सब में ऐसी मूव करेगा। सो ये हिसाब से काम करो। रही बात बाकी एक्सप्रोरेंट वगैरह में, ये कंपनियां ठीक है, और वो तो एथर तो बहुत चला हुआ है, जरा उसका तो ध्यान ही रखना वैसे ही, क्योंकि अभी तो अपना नया हाई काट के आया है। सो उसको तो भी थोड़ा हाइबरनेशन में जाना चाहिए आइडली। सर गुड मॉर्निंग सर, कैन वी गेट फ्रेश एंट्री इन श्रीराम कृष्ण एंड सीआई ऑटोमोटिव, पावर मैश इन एसआईपी चंक और एवरेज इन एजीआई ग्रीन पैक एंड ईआईडी? तो ईआईडी और एजीआई में कर सकते हो थोड़ी बहुत एंट्री, आउट राइटली नहीं, लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत एंट्री कर सकते हो, स्पेशली ईआईडी में। एजीआई के नंबर इस बार काफ़ी अच्छे आए थे, तो ये री रेट हुआ है नंबर्स के बाद। रही बात आपके श्रीराम पिस्टन की और सीआई की, इनमें सर स्लो जाना, मतलब ये नहीं कहूँगा कि आप एसआईपी करो, ये कहूँगा कि आप एक छोटे छोटे चंक्स में यहाँ पे एंटर कर सकते हो। खराब नहीं है, लेकिन छोटे छोटे चंक्स के अंदर आप एंटर कर सकते हो। कंपनियां सारी अच्छी हैं, पांचों पांचों जो आपने सुनी है, ये कोई दिक्कत नहीं इन कंपनियों में। संजीव जी का सवाल है, मेडिकल इक्विपमेंट रिलेटेड एनी गुड फंडामेंटल स्टॉक, डू यू फील दिस सेक्टर हैज फ्यूचर, आई एम होल्डिंग पॉली मेडिक्योर विद 10% प्रॉफिट। संजीव साहब, इसमें सबसे बड़ी कंपनी तो यही है, पॉली मेडिक्योर। मतलब ये तो बहुत छोटा सेक्टर है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। एक सीमेंस वगैरह कामकाज करती हैं थोड़ा बहुत, सीमेंस हुआ, सैमसंग हुआ, बॉश हुआ, ये सब करते हैं, लेकिन ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। किसके कौन से मेडिकल डिवीजन में आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो टाइप्स।
सो या एक वो है बोरोसिल साइंटिफिक, वो भी करती है, पैथलैब वगैरह काफ़ी प्रोजेक्ट उसके पास भी आते हैं। सो बीपीएल भी करती थी। बीपीएल आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं, लेकिन बीपीएल जो इलेक्ट्रॉनिक वाला था उसका पूरा नाम था ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी। सो वो एक ज़माने में यही काम करती थी, तो वो भी करती है थोड़ा बहुत। तो काम कंपनियां तो मिल जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनमें से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके नंबर स्टेबल हो। बारिंग वो बड़ी वाली जितनी है, सीमेंस, बॉश, ये सब लोग में क्या है कि यू नो उनके नंबर्स जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो उनके बाकी प्रोडक्ट से आ रहे हैं, इनसे नहीं आ रहे। सो इसीलिए एक बार को क्या ही कर सकते हैं, बेटर इज कि आप पहले एक बार ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियां आइडेंटिफाई कर लो, उसमें एंटर करना। लेकिन पॉली मेडिक्योर ही सो फार सबसे बड़ी दिख रही है और उसमें चाल बहुत बड़ी आ चुकी है। सो बहुत देख संभल के आप काम करना। वैसे ठीक है, ये कंपनी सही है इन टोटल, सेक्टर भी बहुत छोटा है और कई कंपनियां तो खुद ही अपना काम करने लगती है, तो वो भी पार्ट को आप एक बार को देख लेना। सर स्मॉल कैप सीरीज में आप हर महीने 1 या 2 स्क्रिप्ट कर रहे हो। हम बड़ी उत्सुकता से आपके वीडियो को रात देखते हैं, आप स्किप कर जाते हैं। देखो सर आप समझो, 5 वीक होते हैं एक हफ्ते में, मतलब 10 शेयर आएंगे मिड कैप्स, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप के, आइडियली आने चाहिए। जो 5 की बजाय कभी 4 रह जाते, कभी 3 रह जाते, यही एक होता है। आते तो हैं ही 3 तो आते ही मिनिमम, वो बीच में कभी ट्रैवलिंग होती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। कोशिश करता हूँ कि पूरे पूरे हफ्तों में मैं पूरे करूँ, जहाँ मिस होता है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और बीच में मैं जान के भी छोड़ दिया था, क्योंकि बाजार ऐसा था ही नहीं कि कुछ करा जाए, शांति रखो, शांति रखी हुई थी। सो मेनी टाइम्स इंटेंशनल है, मेनी टाइम्स नॉन इंटेंशनल है। रही बात आपने नहीं रिन्यू किया, कोई बात नहीं सर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दैट्स योर ओन इंडिविजुअल चॉइस। लेकिन कोशिश रहती है सर करने की, और आगे भी वैसी कोशिश रही, करते रहेंगे पूरा। मिस हो जाता है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ ऑब्वियसली। सर इज इट गुड वैल्यू टू एंटर भारत सीट एंड वीएसटी टिलर? पीयूष साहब आज के लिए तो नहीं। भारत सीट आज नंबर आए हैं, नंबर तोड़ फोड़ आए हैं, सो नंबर के बाद ये वैसे ही चला रहेगा, आज अच्छा चल जाएगा। अब आप इस पे एंटर करोगे सो आप ऊपर के लेवल पे फंस जाओगे, सो कोई फायदा नहीं है। बैठ जाओ शांति से, आज के दिन तो कोई फैसला वैसे नहीं लेना। या तो आप लकी हो गए कि आपने सुबह सुबह मार दिया और मिल गया और शेयर चल भी गया। मान लो शेयर नहीं चला, नंबर्स के ऊपर कुछ बिटवीन द लाइन पसंद नहीं आई बाजार को, या नंबर नहीं अच्छे लगे, मार्केट है, सुप्रीम है वो तो, सो नीचे आ गया, तो आप क्या करोगे? तो आप एक बार को देख सकते हो, बट कंपनी के नंबर खराब नहीं है, अच्छे नंबर हैं भारत सीट के। लाइकवाइज बीएमडब्ल्यू के भी नंबर अच्छे हैं। वीएसटी टिलर हाँ ठीक है, उसको आप थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे चंक्स में जा सकते हो, खराब नहीं है, बट स्लो है, आराम आराम से चलेगा। वो कोई बहुत भागने वाला स्टॉक नहीं है, भारत सीट है भागने वाला स्टॉक, उसके हिसाब से देखना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सर, सो फॉर विच इज बेस्ट रिजल्ट यू हैव केम अक्रॉस? शंकर साहब इसको देखूंगा बैठ के, क्योंकि अभी तो चल ही रहा है नंबर्स। अच्छे नंबर्स में बहुत सारे नंबर हैं, मतलब एक सूची अगर मैं निकाल के रखूं तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर देखने को मिले। जैसे भारत सीट के नंबर अच्छे हैं, बीएमडब्ल्यू के नंबर अच्छे हैं, ये आज के हिसाब से देख सकते हो। बाकी ओमैक्स ऑटो के नंबर बहुत अच्छे आए थे, आइडिया फोर्स के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, निट्टा जेलेटिन के नंबर अच्छे आए हैं, सुंदरम फास्टनर के नंबर अच्छे हैं। सो ऐसे बहुत, मतलब एन नंबर ऑफ, वो आज कहो तो मैं ट्वीट कर दूंगा जो अब तक अच्छे नंबर आए हैं, आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर लेना। लेकिन कई कंपनियों के नंबर सच में बहुत अच्छे आते हुए दिखाई पड़े। केपीआई के नंबर कल अच्छे थे, वो कैश का इशू है, कैश फ्लो का, लेकिन बाकी नंबर अच्छे हैं। सो बहुत सारे नंबर्स अच्छे हैं, विल शेयर इट कहाँ कहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिला है। सर माय भारत सीट एवरेज इज 170, इफ इट कम्स नियर टू अपर सर्किट कैन इट टेक माय कैपिटल आउट? यू कैन, यू कैन सर, इसमें कोई कैपिटल निकालने में तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अगर आप अपना कैपिटल फ्री कर रहे हो, उससे अच्छा तो कोई फैसला जिंदगी में ले ही नहीं सकते। कैपिटल फ्री करते रहो, पहले बचाना फिर बढ़ाना, ये आपकी पहली और आखिरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। रहेगा तो बढ़ेगा, सो बचने दो फिर बढ़ेगा अपने आप। सर जी नीरज बाजपेयी के शो में आज आपकी किसी बात का जिक्र हुआ, आप दोनों एक साथ सुनने में मजा आएगा। सर नीरज जी से मुझे करना है शो उनके साथ जल्दी, आप कुछ समय दे दो, प्रोबेबली मई में ही मैं शायद उनके साथ एक शो करूंगा। बस उसी का ही वेट हो रहा है, मैं कुछ पॉडकास्ट के लिए बाहर जा रहा हूँ, सो एक बारी जरा वो सब चीज़ें सेटल हो जाए, तो उसके बाद मैं नीरज जी के साथ
ऐसे 1-on-1 बैठ के करने का मजा नहीं है, उनके साथ कहीं स्टूडियो में बैठ के बात करूंगा तब ज्यादा मजा आएगा। सो करना चाहिए, आइडियली करूंगा जल्दी उनके साथ भी बातचीत। What to do in Hitachi Energy? If you are a long term investor, hold. If you are a short term investor, you can take your capital out. अच्छा चला है शेयर, वैसे कंपनी बहुत अच्छी है पर चला बहुत है। शिलचर और एल का ऐड किया, इसमें क्या वैल्यू है? ठीक है, दोनों कंपनी अच्छी हैं प्रताप साहब, थोड़ा समय लग सकता है, बट एल हमने थोड़ा ऊपर जाके होल्ड किया है। एल नीचे 3200-3300 मारा मारा फिर रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था उस टाइम पर। लेकिन वैसे दोनों कंपनी अच्छी हैं, लॉन्ग टर्म में रखने में दोनों में कोई हार्म नहीं है, आराम से आप होल्ड कर सकते हो। चलो जी, बाकी बातचीत आप लोग से होगी अब शाम को, गुरुवार का दिन है, आप लोग को भी काम होगा, एंजॉय करो। और कोई भी निवेश कर रहे हो तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करना, चाहे आप स्मॉल कैप में करो, माइक्रो कैप में करो, म्यूचुअल फंड में करो, जहां भी करो, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करना। इस हफ्ते नहीं आ पाए स्मॉल कैप माइक्रो कैप, एक बार फिर से माफी मांग लेता हूँ क्योंकि कुछ इवेंट है घर में जिसकी वजह से। और बाकी कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा। जिनसे बातचीत हुई बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं हुई बहुत बहुत माफी। मिलते हैं आप लोगों को